देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे 3 आपराधिक कानून आज से बदल गए हैं। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित 3 कानून अगले महीने से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे। तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 रह गई हैं। जानते हैं कुछ अहम धाराओं में क्या कुछ बदलाव हुआ है। पहले किसी की हत्या करने पर धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था। अब ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। पहले हत्या के प्रयास में दोषी को 307 की धारा के तहत सजा मिलती थी, अब इन्हें धारा 109 के तहत सजा होगी। पहले दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को धारा 376 में परिभाषित किया गया था, अब नए कानून में इसे धारा 63 में परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामले में सजा का प्रावधान रखती थी, लेकिन अब इसे धारा 152 के अंतर्गत रखा गया है। पहले घातक हथियार से लैस होकर गैर कानूनी सभा में शामिल होना धारा 144 के अंतर्गत आता था, अब इसका जिक्र धारा 189 में है। वही मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 399 का इस्तेमाल होता था, अब इसे धारा 356 में परिभाषित किया गया है। धोखाधड़ी या ठगी के मामले में अपराध 420 धारा के अंतर्गत आते थे, अब धारा 316 के तहत आएंगी। तो कुछ जो बदलाव किए गए हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सबसे खास है। मौजूदा वक्त में जो लोग कानून के जानकार हैं या कोर्ट कचहरी के मामले में अगर आप हैं तो ये आपके लिए बेहद खास है और प्रशासन के लिए भी खास है। अब इससे पहले आप आमतौर पर जिक्र सुनते होंगे 302, जो कि हत्या के मामले में इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब 302 के बदले 101 जो नया कानून है उसमें धारा 101 में इससे जुड़े प्रावधान हैं। अब 3 आपराधिक कानून भी आज से बदल गए हैं। हत्या के प्रयास में अब 307 नहीं, धारा 109 का इस्तेमाल होगा। 3 आपराधिक कानून में क्या क्या बदलाव हैं, तो ठगी का मामला 420 के जगह पर अब 316 में आएगा। ऐसे ही कई धाराएं जो हैं वो बदली हैं, उसमें कुछ फर्क भी नजर आएगा, और इसे अब न्याय प्रक्रिया पर जोर देने की बात कही जा रही है। दंड संहिता जो शब्द है उसमें भी एक बदलाव का जिक्र किया जा रहा है कि दंड संहिता जो पहले हम इस्तेमाल करते थे वो अब न्याय संहिता के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। यानी अब हमारा जो कानून है वो हमें सजा से बेहतर है कि वो न्याय की तरफ कोशिश उससे बदल कर की गई है। तो क्या कुछ बदले हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों नए कानून को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है, और आज सुबह से नए कानून में दिल्ली पुलिस में एफआईआर रजिस्टर होना शुरू हो गया। पहली एफआईआर अर्ली मॉर्निंग पे ही रजिस्टर हो गई नए कानूनों में। हम लोग इसके लिए तैयार हैं और हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। आज हम लोगों का कमिश्नरेट डे है और इसी दिन जो है ये नए कानून लागू हो रहे हैं। इस दिन दिल्ली पुलिस हर साल ये प्रण लेती है कि दिल्ली की जनता की सेवा में बहुत ही सिंसियरिटी और डेडिकेशन से काम करती रहेगी। आज से भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय जो आपका साक्ष्य अधिनियम है, तीनों इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और इसमें आज से जो हमारे सीसीटीएनएस में है उसी में हमारे एफआईआर वगैरह दर्ज होना शुरू हो जाएंगे। और जो हमारी इस विषय में ट्रेनिंग है वो हमने 5 फरवरी से शुरू कर दी थी, तो हम लोग काफी अग्रणी रहे। हमने बुकलेट्स बना दी थी जिससे हमने आसान तरीके से अपने महत्व को समझाया कि किस तरीके से जो बदलाव आने वाला है उसकी तैयारी करें। सबसे ज्यादा फायदा मैं नजर आ रहा है कि पुलिस की रीट्रेनिंग हो रही है, मिलियंस की रीट्रेनिंग हो रही है और रीट्रेनिंग होती जाएगी। जो कि हम लोग पीरियोडिक ट्रेनिंग करते थे वो होलसेल ट्रेनिंग हो रही है। और होलसेल ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, विक्टिम के राइट्स के लिए, वुमेन विक्टिम्स के लिए, और अदालतों में स्पीडी ट्रायल के लिए। कई चीज़ें ऐसी करेक्शन हो रही हैं जो कि
कहीं ना कहीं तरीके से सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स के थ्रू आ रही थी या पीस मील अमेंडमेंट से, वो अब पार्ट ऑफ द लॉ